नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। गोरखपुर टेंपल अटैक पर बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। अब इस पूरे मामले के तार जो हैं आतंक से जुड़ गए हैं, आईएसआई से जुड़ गए हैं। वहीं अब बताया जा रहा है कि मुर्तजा जो है जाकिर नायक को फॉलो करता था। उसके मोबाइल और लैपटॉप जब जब्त किया तो पुलिस ने देखा कि कई भड़काऊ भाषण उनके यूट्यूब की हिस्ट्री से सामने आए। वहीं ताज़ा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी युधिष्ठिर, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, कल जिस तरह से ये पूरा खुलासा हुआ उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अभी पूछताछ जारी है, एटीएस को पूरी मामले की जांच जो सौंप दी गई है, एसटीएफ भी देख रही है, लेकिन कई हमें ऐसे सबूत मिले हैं जो सनसनीखेज हैं, जो अभी हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि उसके पहले जो कहा जा रहा था, साफ तौर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा था कि ये घटना सिर्फ घटना नहीं है, बल्कि इसे आतंकी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये अब इसके लिंक जिस तरह से खंगाले जा रहे थे, अब उसकी सच्चाई सामने आ गई है। अब बड़ी खबर ये है कि आईएसआईएस से इसके लिंक मिले हैं, जो कट्टरपंथी जो है आतंकी संगठन है उससे लिंक मिले हैं। और इसके अलावा जो जिहाद को बढ़ावा देता था भगोड़ा जाकिर नाइक, आतंकी भगोड़ा यानी कि आतंकी है वो, क्योंकि उसने जिस तरह से केरल में आतंकियों को पैदा किया था, उसने अपना इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो संगठन था उसको सक्रिय करके जिहादी तैयार किए थे, उससे भी लिंक मिले हैं। कहा जा रहा है कि जो मुर्तजा पकड़ा गया है कल हमले में, वो जाकिर नायक को फॉलो करता था, जाकिर नायक की भड़काऊ वीडियो देखता था, और जितने भी कट्टरपंथी मौलाना और उलेमा हैं उन सब की वीडियो देखता था, जिसका असर उस पर पड़ना लगा था। और उसके बाद उसने ये हमला किया। और अब ये समझिए, अब इसमें ये भी एंगल निकल के आया, जो लैपटॉप हैं या मोबाइल है उसकी हिस्ट्री से सारी जो बातें आई हैं वो कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण मिले हैं और आतंकियों से वो प्रेरित था एक तरह से, और उसको फंडिंग भी होती है। ये भी बात सामने आई है कि उसको आतंकियों से फंडिंग होती थी, आतंकी संगठन फंडिंग करते थे भारत में उसके लिए। और उसके कई और लोग हैं जिसके लिंक जो है अब तलाशने में एटीएस की टीम लगी हुई है, एसटीएफ की टीम लगातार मेहनत कर रही है। अच्छा, अब ये समझिए कि जाकिर नायक क्या करता था। जाकिर नायक मलेशिया में बताया जा रहा है, और वो कई आतंकी घटनाओं में उसका नाम आया है। उसका नाम इसमें आया है कि वो कैसे नए नए युवाओं को आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए भेजता था और अफगानिस्तान में भेजता था। बांग्लादेश में एक अटैक हुआ था जिसमें 22 लोगों की मौत हुई थी, उसमें भी जाकिर नायक का नाम सामने आया था। तो वो जिहादियों की फैक्ट्री को बढ़ावा देने में उसकी बड़ी भूमिका थी, और वो धर्मांतरण का रैकेट चलाता था केरल के अंदर। अभी आईआरएफ जो इसका इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है उसको 5 साल के लिए बैन कर दिया है, और इसमें आतंकियों का पूरा हाथ था, इसलिए गृह मंत्रालय ने उसको बंद कर दिया है। लेकिन मुर्तजा को लेकर एक बड़ा और खुलासा हुआ है जिसने हमला किया। वहाँ पर कहा जा रहा है कि वो गेट नंबर 3 पर पहुंचा था, और गेट नंबर 3 क्या है, जहां पर सीएम योगी आते हैं। अब सोचिए, वो सीधे तौर पर उसका टारगेट सीएम योगी थे। एक दिन बाद सीएम योगी जाने वाले थे, आज भी वो पहुंचे हैं। उन्होंने जो है जो लोग हैं वहाँ पे, और एक मंच, खुले मंच पर लोगों की समस्या सुनते हैं। आपको पता होगा कि वो दरबार लगाते हैं, जनता दरबार, जिसमें लोगों की फरियाद सुनते हैं तो निपटारा भी करते हैं। तो वहाँ उनका एक कार्यालय भी है, तो वहाँ तक पहुँचने की उसकी कोशिश थी, और ये एक संयोग था। देखा, इसने प्लानिंग की थी और समझा था कि देखते हैं एक बार। अगर सोचिए, उसके हाथ में उस हथियार की जगह, जो धारदार हथियार था, उसकी जगह अगर पिस्टल होती, राइफल होती, तो क्या करता ये सीधे उस धारदार हथियार को लेकर हमला करने के लिए दौड़ता है। अगर इसके हाथ में बम होता या फिर बंदूक होती, पिस्टल होती, तो क्या करता ये? इस तो बहुत लोगों को मार देता। तो ये एक प्लानिंग थी, और इससे जो दस्तावेज मिले हैं उसमें ये साफ है कि कहीं ना कहीं ये कट्टरपंथी मौलाना जिहादी तंजीमों से प्रेरित था, और इसका सीधा मकसद एक ही था कि कैसे भी यहाँ पर जो है एक चेक किया जाए, क्या यहाँ आतंकी हमला हो सकता है या नहीं। तो वो उसका एक छोटा सा ट्रेलर था, लेकिन सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं
कि इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया जाए। जो एसटीएफ की टीम है, एटीएस की टीम है, वो इस बात में देख रही है कि और कौन कौन लोग हैं इससे, आतंकी संगठन कौन। युधिष्ठिर, पुलिस ने पूछताछ मुर्तजा की बीवी से और दोस्तों से भी की, क्या कुछ सामने आया? देखिए, वो उसके जो पिता हैं उनसे भी बात हुई, वो कह रहे हैं नहीं, उसका दिमाग थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा हुआ था और वो सुसाइड करने। लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो बिल्कुल मानसिक रूप से सही है। बिल्कुल मानसिक रूप से सही है। ये तो सब बाद में मणगणंत कहानियाँ और ये जो वामपंथियों की एक लॉबी है, लिबरल गैंग है, वो सब अपने हिसाब से इसको बुनता है, कुतर्कों का लेप लगाना शुरू करता है। लेकिन सच्चाई यही है कि वो ठीक था और वो ये प्लानिंग करके आया था कि एक बार चेक किया जाए। अगर बाई चांस सोचिए, अगर सीएम योगी होते, क्योंकि जब सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में पहुंचते हैं तो सुरक्षा थोड़ी और जगह से कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ खुला मंच है उनका, वो वहाँ पर रहे हैं वो, तो एक तरीके से वो शेर की गुफा है उनके लिए, तो वहाँ पे ज़्यादा सुरक्षा का हिसाब किताब नहीं रहता। तो वो वहाँ पहुँचने वाला था गेट नंबर 3 पर, तो इसे समझा जा सकता है कि वो सीधे सीएम योगी को मारने के लिए गया था। और एक और पुलिस की एक रिपोर्ट सामने आई है, खुफिया रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया है कि 16 साजिशकर्ताओं के नाम सामने आए, जिसमें मुर्तजा अब्बासी का भी नाम शामिल था, जो 31 मार्च 2022 को, मतलब पिछले महीने ही ये नाम सामने आया था इसका कि ये भी साजिश रच रहा है। तो अब समझ में आ गया है कि कहीं भी इसका दिमागी संतुलन खराब नहीं था, ये कट्टरपंथी आतंकियों से प्रेरित था, जो भी कट्टरपंथी जो संगठन है उनसे प्रेरित था, और जिहादी जाकिर नायक जैसे भगोड़ा से भी ये प्रेरित था। उनकी वीडियो देखता था जो हिस्ट्री में सामने आया है, तो इससे साफ है कि कोई बड़ी आतंकी घटना की प्लानिंग थी, मंदिर के साथ साथ सीएम योगी पर मारने की कोशिश। बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर बातचीत के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर टेम्पल अटैक में आईएसआईएस का कनेक्शन सामने आया है। क्या कुछ और खुलासे करती है एटीएस और पुलिस, पल पल की अपडेट देते रहेंगे आपको कैपिटल टीवी में। देखते रहिए। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।